मैं हिंदू हूँ तू मुस्लिम है, हैं दोनों इंसान। तू पढ़ ले मेरी गीता, मैं पढ़ लूँ कुरान। और अपने तो दिल में एक अरमान कि एक थाली में खाना खाए पूरा हिंदुस्तान। तो मेरी ये इच्छा है कि पूरे 11 दिन आपको राजस्थान की अलग-अलग डांस की वो होनहार प्रतिभाएँ मैं आप सभी के बीच में लेकर आऊँगा। वो चाहे हमारे जोधपुर से रेखा जी मेवाड़ा हो, ये हमने शर्त रखी है। एक राजस्व गाँव की ही टीम खेलेगी, ना कि ग्राम पंचायत। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा बागड़वा। डेगाना अपडेट में आप सभी का स्वागत है। डेगाना के श्री राम मैदान में श्री राम रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में क्या क्या नियम शर्तें होगी, इस आयोजन में कितनी टीमें भाग लेगी और इस आयोजन में जो विजेता टीम होगी उसे क्या पुरस्कार दिया जाएगा, इसी सब चीज़ों की हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पर जो लोग यहाँ पर टूर्नामेंट करवा रहे हैं और उनके सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब लोगों से हम बातचीत करेंगे और इस पर जो प्रतियोगिता डेगाना के इतिहास में पहली बार होने जा रही है, इसके बारे में आपको एकदम जीरो से लेकर के ऊपर तक जितने भी नियम और शर्तें होंगी उन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और बताया जाएगा। सर नमस्कार, डेगाना अपडेट में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत आपका आभार कृष्णा भाई कि इस रात्रि के समय में और आपने इस आयोजन के लिए जो अपना बेशकीमती वक़्त निकाला, उसके लिए हम संपूर्ण सेवा समिति की ओर से आपका आभार प्रकट करते हैं। सर ये जो रात्रिकालीन श्री राम प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जा रहा है, क्रिकेट प्रतियोगिता डेगाना के इतिहास में पहली बार रखी जा रही है, डेगाना के श्री राम मैदान में। तो ये कब से शुरू होने वाली है और इसमें कितनी टीमें भाग लेगी? इसके बारे में मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहूँगा कृष्णा भाई कि जब इस बार के विधानसभा चुनाव थे, तो उस समय हमारे विधायक महोदय ने एक वादा किया था हम सभी युवाओं से कि भाई अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है, तो ये जो मैदान है, जो हर प्रकार की सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ के लिए, हर प्रकार के आपके इसके खेल-कूद आयोजन के लिए जो एक मैं समझता हूँ पूरी सिटी के अंदर ये एकमात्र जगह बची है। तो इसको आपको श्री राम मैदान बनाया जाएगा और मुझे बहुत अच्छा भी लगा जब विधायक महोदय ने अपने विजयी जुलूस में सबसे पहली घोषणा यही की कि आज से जो रावण मैदान है, वो अब श्री राम मैदान के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद हमारी आदरणीय सांसद महोदया महिमा कुमारी जी मेवाड़, उनके द्वारा अपने एमपी लेड से और विधायक महोदय अजय सिंह जी किलक के एमएलए लेड से मिलाकर 60 लाख रुपए की यहाँ वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है और अभी आप देख पा रहे हैं कि हर तरफ इसकी बाउंड्रीज वॉल का निर्माण हो रहा है। और इसी बीच सभी युवाओं की इच्छा भी थी कि भाई लगभग 6-7 साल हो गए पिछले रात्रिकालीन आयोजन हुए, तो अभी हाल ही में आपको पता है यहाँ रामकथा भी हुई थी। हाँ। तो रामकथा के बाद अब जब इस मैदान का नाम श्री राम मैदान हो ही गया, तो हम सभी की इच्छा थी और हम सभी के आदर्श हम सभी को एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा सदैव हम सभी को देने वाले हमारे नगर पालिका मंडल डेगाना के पूर्व चेयरमैन आदरणीय राधा किशन जी बेंदा, जिनकी सीख से, जिनके मोटिवेशन के माध्यम से हमें ये एक अभिप्रेरणा मिली कि भाई आप ऐसा रात्रिकालीन आयोजन कीजिए, जिससे आसपास के संपूर्ण नागौर जिले के जो खेल खेलने वाले जो खिलाड़ी है, उनको एक ऐसा मंच मिले और उन्हें भी यूँ लगे कि हम भी भाई उपखंड स्तर पर हमें भी कोई जानता है। ये सबसे अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हमारे राधा किशन जी बिंदा, जिन्होंने इस संपूर्ण आयोजन का लगभग मैं बता दूं कृष्णा भाई 80% बजट वो वहन कर रहे हैं। वो सहयोग कर रहे हैं आपके लिए? वित्तीय सहयोग सबसे बड़ी बात है। हम सभी जानते हैं कि जब ऐसे आयोजन होते हैं तो उसमें बहुत बड़ा धन का व्यय होता है। तो और अगर हम जैसे बहुत छोटी उम्र के लोग, हमारे जैसे रामकिशोर जी वैष्णव है, हमारे भाई मनोज जी रॉयल है, हमारे छोटे भाई पंकज सोनी है, हमारे जितेंद्र सारण है, हमारे भाई मुरली मुरली जी टेलर है और मेरे सामने जितने भी जो ये मेरे युवा साथी खड़े हैं, ये भले ही मीडिया पर ना बोले, लेकिन इनकी बहुत हार्दिक इच्छा थी कि सर बहुत साल हो गए, हम तो बहुत छोटे थे, ऐसा आयोजन एक बार फिर करवाओ। तो इन सभी युवाओं की इच्छा के मद्देनजर रखते हुए हमने डेगाना के श्री राम मैदान में श्री राम रात्रिकालीन क्रिकेट महोत्सव 2026 का आयोजन और इस बार के आयोजन का आप जब उद्घाटन देखेंगे, इस उद्घाटन की एक बहुत अनोखी बात होगी कि इसमें एक तो आतिशबाजी होगी और आतिशबाजी भी लगभग सवा घंटे की। 1 से डेढ़ घंटे की। हाँ, लगभग सवा घंटे की और हमारे राजस्थान के डांस के बहुत होनहार फनकार भाई लकी उड़ान और सुनीता जी सपेरा हम सभी के बीच उस उद्घाटन के आयोजन में अपनी हाजिरी देंगे। अभी तक के आयोजनों में क्या होता था, सिर्फ
बैटिंग टीम का 1 ओवर का 2 ओवर का पावर प्ले होता था। इस बार हमने एक नया नियम लेकर आए हैं कि हमारे पास एक ऐसी स्पेशल बॉल होगी जो फील्डिंग टीम उस बॉल से 1 ओवर डाल सकेगी, जिसको अपन बोलते हैं टैप बॉल। उसमें वास्तव में होता क्या है कृष्णा भाई, जो इन स्विंग और आउट स्विंग जो बॉलर यूज करता है, ये उसके लिए बहुत शानदार अवसर है। अच्छा, डेगाना तहसील में इस बॉल का जो है पहली बार ही उपयोग किया जा रहा है। ना केवल डेगाना तहसील, पूरे नागौर जिले में अच्छा, नागौर जिले में पहली बार किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम। और रात्रिकालीन टूर्नामेंट में तो शायद मैं समझता हूँ अपने आसपास के 7-8 जिलों में पहली बार हो रहा है। ये अपने आप में एक ऐसा एनर्जेटिक पॉइंट है, और इसमें सभी एक्साइटेड भी है कि आखिर हमें देखना है यार ये टेप बॉल क्या होता है। हाँ, मेरे हिसाब से आधे से ज्यादा लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि भाई ये टैप बॉल होती क्या है। हाँ, और उसके साथ साथ जैसे आप सारे नियम पढ़ रहे हो, इसमें हमारा एक रूल है, रूल नंबर 7, कि राज्य और सेंटर कर्मचारियों की संपूर्ण 8 खिलाड़ियों की टीम हो सकेगी। अब मान लो, जैसे मान लो मैं शिक्षा विभाग से हूँ, मान लो मेरे कोई शिक्षा विभाग के बहुत अच्छे साथी हैं, वो अगर यहाँ बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनको, वो तो अकेले हैं यहाँ, उनको बाकी 7 प्लेयर कहाँ मिलेंगे? उनको ये छूट है कि या तो पूरे के पूरे आप अपने स्टाफ के 8 प्लेयर ले आओ, जो 8 के 8 स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी होने चाहिए। अब वो राजस्थान पुलिस से भी हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रिक बोर्ड से भी हो सकते हैं, किसी भी विभाग से हो सकता लेकिन गवर्नमेंट राजस्थान होनी चाहिए, राजस्थान गवर्नमेंट, है। गवर्नमेंट भी राजस्थान में ही स्टेट होनी चाहिए। गवर्नमेंट, ठीक है? या पूरे के पूरे 8 आप सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे मान लो रेलवे है, फौजी है, अगर वो अपनी एक 8 की टीम बनाते हैं तो वो टीम यहाँ वैलिड है। अच्छा, उसके अलावा जैसे मान लो 7 प्लेयर अपने यहाँ के हो गए, गोरोड़ी के, उनको 8 प्लेयर नहीं मिल रहा है। अब जैसे मान लो इस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का मान लो कोई एम्प्लॉई है और वो इसी पंचायत में नौकरी कर रहा है, वो वैलिड है वहाँ, अच्छा, वो खेल सकता वो 8वें प्लेयर की भरपाई आराम से कर सकता है। बहुत से अद्भुत नियम है। है। और और मात्र जो फाइनल खेलेगी, जो फाइनल विजेता होगी, तो उसे क्या वो विजेता के लिए उपहार दिया जाएगा, या यूं कहो तो क्या पुरस्कार दिया जाएगा? देखो, हमने हर टीम के लिए एंट्री फीस रखी 3,333 रुपए। विजेता टीम के लिए हमने इनामी राशि, मैं इसको इनामी राशि तो मैं नहीं कहूँगा, ये एक उनके मनोबल को, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमारी ओर से एक छोटी सी भेंट है, जो हमारी राशि रखी 55,555। और जो हमारी सेकंड टीम होगी, जो फाइनल की उप विजेता रहेगी, जिसको अपन अंग्रेजी में बोले तो रनर अप, वो हमारी राशि है 33,333। और इसके अलावा इस समिति की ये बहुत शानदार इच्छा भी है कि भाई जो मैन ऑफ द सीरीज होगा उसको एक ऐसा अद्भुत इनाम मिलेगा जो मैं अभी बता नहीं पाऊंगा। अच्छा, उसे आप रिवील नहीं करना चाहते? हाँ, वो अपने आप में एक ऐसा सरप्राइज गिफ्ट होगा, और शायद मैं समझता हूँ उसकी राशि विजेता से भी बड़ी हो। अच्छा, विजेता से भी बड़ी हो सकती है मैन ऑफ द मैच की? मैन ऑफ द सीरीज की। अच्छा, मैन ऑफ द सीरीज की। हाँ, मैन ऑफ द सीरीज की जो इनामी राशि है, वो एक गुप्त है। कहने का मतलब ये है कि ये उन्हें अभी रिवील नहीं करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि वो विजेता से भी बड़ी हो सकती है। और एक, मैं सभी जो मेरे साथी, युवा साथी जो यहाँ खेलने के इच्छुक हैं, उनके लिए मेरी हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आप हमारे साथ धोखाधड़ी या चीटिंग करके यहाँ ना आए, ये मेरा विशेष निवेदन रहेगा। होता क्या है, हमने हमारे एक रूल में लिखा है, रूल नंबर 1515, हर खिलाड़ी को अपनी 2 आईडी लानी होगी। अब आज के समय में आपको पता है आधार कार्ड तो हर महीने अपडेट करवाओ है ना? जैसे मान लो मैं अलग गांव का हूँ और मैं दूसरे गांव में खेलना चाहता हूँ, तो मैंने बोल दिया ले यार मेरा अपडेट यहाँ करवा दे, वो तो हो जाएगा, लेकिन उसके साथ में आपको वोटर आईडी भी लाना होगा। उसमें चेंजेस वोटर आईडी भी कौन सा, एसआईआर की लिस्ट हम अपने फोन में डाउनलोड करेंगे, और उसमें अगर आपका नाम है एसआईआर में, अभी जो हुआ था लेटेस्ट, उसमें अगर आपका नाम है तो आप वैलिड है, अदरवाइज कह सकते हो। अदरवाइज ऑल टीम आउट। ये हमारी बड़ी शक्ति का नियम है। उसके अलावा मैंने एक विशेष आयोजन रखा है मेरे संपूर्ण नगर पालिका मंडल डेगाना शहर वासियों के लिए। डांस का प्रोग्राम तो है ही, उसके अलावा हम एक यहाँ बैक साइड में बहुत बड़ी वॉल एलईडी लगा रहे हैं, जिसकी साइज होगी 8 फीट बाई 14 फीट। उसके ऊपर हमारे यहाँ डेगाना शहर के जो भी हमारे भामाशाह हैं, जिन्होंने इस आयोजन में अपना सहयोग दिया है,
जो भी मुख्य संस्थान है, चाहे हमारे शिक्षण संस्थान हो, हमारे अगर मान लो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो, मार्केट की कोई अच्छी शॉप हो, अगर वो आप सभी अपना यहाँ ऐड देना चाहते हैं तो भी आप यहाँ सादर आमंत्रित हैं। हर ओवर के बीच में हमारी ये ऐसी ऐड लगाने की परंपरा है। और विशेष नियम, हम यहाँ रिप्ले भी दिखाएंगे। अगर किसी बैट्समैन को शक हो गया कि मुझे एम्पायर ने सही आउट दिया है, गलत आउट दिया, तो आप आराम से रिव्यू लेकर आप अपनी संतुष्टि जमा सकते हैं। हाँ, ताकि मन में कुछ रहे ना। मन में ना कुछ रहे। और मेरा तो ये विचार है कि आयोजन समिति की कोई भी टीम इस आयोजन में भाग नहीं लेगी। अच्छा, और ये बड़ी बात है कि आपकी जो टीम है, जो आप हाँ, आयोजन करवा रहे हो, हाँ। आप ही भाग नहीं लोगे हम इसमें? सिर्फ उनके सेवक बनेंगे। बाकी जो भी अपनी ईमानदारी से यहाँ जीतेगा, उन सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं। राजनीतिक दल की सोच को साइड में रख के आप इस मैदान में उतरिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप हमेशा यही कहोगे कि सर ऐसे आयोजन हर साल होते रहें। जैसा कि आपने कहा कि शुरुआत में आतिशबाजी होगी और कार्यक्रम होगा। मैंने ये भी सुना है कि जब तक मैच चलेगा तो मैच में बीच-बीच में लोगों के मनोरंजन के लिए और जो लोग हैं उनके लिए उन्हें वो बोरियत ना हो या उन्हें कुछ अटपटा महसूस ना हो, उसके टाइम उनके टाइम पास के लिए यहाँ पर कार्यक्रम और बीच-बीच में भी रखे जाएँगे। बिल्कुल, आपने सही सुना कृष्णा भाई। जैसा देखो आज वक्त की मांग भी है कि लोगों को कुछ मसाला चाहिए, हाँ, ये बात। है ना? तो हमने ये आयोजन को इस प्रकार से रखा है। शाम को उद्घाटन के दिन की बता रहा हूँ, 21 अगस्त की शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 2 घंटे की रंगारंग सांस्कृतिक प्रोग्राम। फिर जैसे ही विधायक महोदय का आगमन होगा, विधायक महोदय हमारे इस आयोजन के मुख्य अतिथि हैं। चीफ गेस्ट विधायक जी खुद होने वाले हैं। जी, उनकी बहुत हार्दिक इच्छा है। हुँ, हुँ। और विशिष्ट अतिथि हमारे राधा किशन जी बिंदा है, जिनके मैं तो ये मानता हूँ ये बहुत बड़ा वटवृक्ष है। और राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर हम सभी को इस व्यक्ति के व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक अपनी कोई विचारधारा हो सकती है, लेकिन अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगभग 2020 से 2026 आने वाला है। राधा किशन जी बिंदा नगर पालिका में किसी भी पद पे नहीं है। हुँ। लेकिन जब भी हमारे इस नगर पालिका क्षेत्र का जो भी व्यक्ति उनके पास गया, तो मैं समझता हूँ कि 100% नहीं तो 80-90% तो उसका समाधान हुआ ही है। आपको मैं बता दूँ कि जिनकी ये बात कर रहे हैं राधा किशन जी बिंदा, वो डेगाना नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, इस व्यक्ति के व्यक्तित्व से हम इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं कि आज सुबह का घटनाक्रम बताऊँ मैं आपको। अभी हम सभी जानते हैं कि इलेक्शन का माहौल है। 20 मिनट मुझे व्यक्तिगत रूप से उन्होंने फ़ोन किया कि मार साहब आप बताइए कि आपके आयोजन से संबंधित। मैंने कहा सर आपका तो अभी इलेक्शन सीज़न है। तो उन्होंने कहा इलेक्शन को साइड में छोड़ो, इलेक्शन तो आते और जाते रहेंगे। ये सवाल है अपनी शहर की, हाँ, अगर ये आपके युवाओं की। आप ये आयोजन आपका सफल होना चाहिए। मेरे लिए चुनावी मुद्दा बाद में है, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले मेरे डेगाना शहरवासी हैं। इतना महान व्यक्तित्व बहुत अद्भुत है। हाँ, अगर ये टूर्नामेंट सफल होता है तो शहर की जो गरिमा है, वो जी, बनी रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बात बिल्कुल सही समझे आप। और इस मैदान को रखने में भी सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है। अब 21 अगस्त को जब उद्घाटन होगा, अभी जैसे आपने पूछा कि बीच-बीच में लोगों के मनोरंजन के लिए, तो हमारा ये मकसद है। सभी लोगों से मेरा ये विशेष हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अगर शांति बनाए रखें और आप अगर इस आयोजन में आप बहुत शानदार रूप से भाग लें, तो मेरी ये इच्छा है कि पूरे 11 दिन आपको राजस्थान की अलग-अलग डांस की वो होनहार प्रतिभाएँ मैं आप सभी के बीच में लेकर आऊँगा। वो चाहे हमारे जोधपुर से रेखा जी मेवाड़ा हो, चाहे हमारे बीकानेर की शेरनी सोनू राजपुरोहित जी हो, उन सभी से मेरी बात हो रखी है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लोग आराम से शांति से देखें। ये आयोजन आप लोगों के मनोरंजन के लिए हम आयोजित कर रहे हैं। ना हमारे इसमें कोई उद्देश्य है कि भाई हमें रुपया-पैसा कुछ इकट्ठा करना है। ईश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ है। मेरे जितने भी जो युवा साथी खड़े हैं, ये सभी अपने आप में ईश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ है इनके पास। लेकिन जब-जब ऐसे आयोजन होते हैं, हम सभी लोगों का एक-दूसरे से मिलन होता है, हमारा आपसी भाईचारा मजबूत होता है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ आपको, मेरी इस आयोजन समिति में हम 11 लोग हैं। आप यकीन नहीं करोगे मेरे पास 6 मोमडन हैं। मेरे समिति में 6 मुस्लिम भाई हैं। ये अपने आप में आज के समय में, आज के दौर में हाँ, बहुत बढ़िया। ये बहुत बड़ी बात है
कि मैं हिंदू हूं तू मुस्लिम है, हैं दोनों इंसान, तू पढ़ ले मेरी गीता मैं पढ़ लूं कुरान, और अपने तो दिल में एक अरमान कि एक थाली में खाना खाए पूरा हिंदुस्तान। और जब जिस दिन अगर ये सपना साकार हो गया, उस दिन आप मान के चलो कि लोगों की आंखों पे जो एक राजनीति का चश्मा या धर्म की एक जो अंधी एक जो बंधी हुई है ब्लैक पट्टी, वो अपने आप उतर जाएगी। हाँ, जो जैसा कि अभी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पर हम काफ़ी जगह देखते हैं कि एक नफ़रती सा दौर सा चल रहा है। उसके हिसाब से आप कह रहे हो कि अगर 6 भाई वो हैं मुस्लिम समाज से आते हैं आपकी टीम में, समिति में, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये मानता हूं कि आज के दौर में नफरत तो कुछ होनी नहीं चाहिए, कि नफरत बुरी चीज है ना पालो इसे, नफरत बुरी चीज है ना पालो इसे, और अपने दिलों में जो खाली से निकालो इसे, ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये हम सब का वतन है, बचा लो इसे, बचा लो इसे। और ये जो टूर्नामेंट है, ये क्रिकेट प्रतियोगिता है, ये जैसे कि आपने बताया कि इसका उद्घाटन 21 तारीख को होगा और इसका फाइनल कब तक खेला जाएगा? कितने मैच होंगे टोटल? इसके फाइनल का निर्धारित समय जो है वो 31 अगस्त रखा गया है। इसमें हमारे आसपास के संपूर्ण शहरी अंचल और आसपास के संपूर्ण नागौर जिले और हमारे एक जोधपुर एयरफोर्स की टीम भी आ रही है हमारे यहाँ। तो हम समिति ने ये निर्णय किया है कि अगर हमारे सेना के जांबाज अगर यहाँ खेलते हैं तो उन्हें एंट्री फीस नहीं ली जाएगी। बिना एंट्री फीस उन्हें एंट्री दी जाएगी। ये हमारी सेना के सम्मान में हमारा एक छोटा सा मान अभिवादन है, और मैं समझता हूँ मेरे वायुसेना के वो जांबाज है वो इसे स्वीकार भी करेंगे। और अगर कोई आपके यहाँ पर क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेना चाहे, हिस्सा लेना चाहे, तो उनके लिए क्या कंडीशन रहने वाली है? देखो, इसमें हमने एक ऐसा नियम बनाया है अपने स्थानीय नगर पालिका का, डेगना नगर पालिका में लंगोड़, जगत और हमारी हमारी पूर्व ग्राम पंचायत गोरेडी चाता शामिल है। अगर शहरी वार्ड से अगर मान लो कोई भी टीम उतारता है, तो या तो वो पूरे 8 प्लेयर लंगोड़ के होने चाहिए, या पूरे 8 प्लेयर झगड़वास के होने चाहिए, या पूरे 8 प्लेयर गोरेडी चाचा के होने चाहिए। ये हमने शर्त रखी है। एक राजस्व गांव की ही टीम खेलेगी, ना कि ग्राम पंचायत। अब बात आई नगर पालिका में जितने राजस्व गांव शामिल है, हर एक गांव की टीम बना सकते हैं। सेकंड नंबर टॉपिक आता है नगर परिषद और नगर निगम, उसमें सिर्फ 2 वार्ड की एंट्री होगी, नगर परिषद और नगर निगम में। तो और जो दूर दराज के क्षेत्रों में जो लोग हैं, अगर उनको ये लग रहा है कि भाई अपन इतने दूर से कैसे आएंगे, डेगाना रेलवे स्टेशन से मात्र 250 या 300 मीटर की दूरी है, बस इतनी सी दूरी पे डेगाना का श्री राम मैदान, आप आराम से पधारिए, यहाँ आपका मोस्ट वेलकम है, आपका वार्म वेलकम है। और आप जितने भी लाइव के माध्यम से इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि खेल को खेल की भावना से खेलें, ना कोई जीतने के लिए खेलता है ना कोई हारने के लिए खेलता है, बस ये खेल है, ये जीवन में जरूर खेलना है। और भी यहाँ पर समिति के लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपकी समिति के द्वारा ये जो क्रिकेट प्रतियोगिता रखी गई है, इतिहास में पहली बार श्री राम मैदान में हो रही है, तो कैसा लग रहा है या क्या कहोगे इसके बारे में? मैं सर ये ऐसा कहना चाहता हूँ कि ऐसा आयोजन आप अपने मतलब पूरे मैंने जैसे जैसे इसके नियम है, जो भी इसकी शर्तें हैं, उस हिसाब से आप पूरे नागौर नहीं, मेरे हिसाब से राजस्थान में कोई कुछ ही जगह है जो जो टैप बॉल वाला नियम है, या जो भी राज्य सरकार जो भी नियम है, वो कई कई जगह ही है, हर जगह मिलेगा भी नहीं। तो जैसे कि इन्होंने टेप बॉल का बोला था, ये नियम मैंने भी पहली बार ही सुना है यहाँ पर। इससे क्या है कि सर कि आप जैसे बॉल है उसकी आधी जगह पर टेप लगाकर और बॉलिंग की जाएगी उससे, जिससे कि क्या है कि फील्डिंग टीम के लिए वो एक वरदान होगा। ताकि वो क्या है कि जब मान लो कि एक तरीके से टीम फंस जाए फील्डिंग टीम, और बैटिंग टीम उस पर हावी हो, तो उसके लिए वो एक ओवर एक वरदान साबित होगा। ताकि वो क्या है उस ओवर में यदि विकेट मिलता है या उस वो एक ओवर खाली निकलता है, तो वो जीतने की उसकी भावना या उसकी आशाएं बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, विस्तार से बात अच्छा। जैसा कि आपने ये आयोजन कर रहे हो और यहाँ पर दूर दराज से भी टीमें आएंगी, लेकिन जो आप आयोजन कर रहे हो, आपकी ना तो टीम खेल रही है ना ही आप खेल रहे हो, तो फिर ये टूर्नामेंट करने का ऐसा विचार किस प्रकार आया आपको? सर हम ये चाहते हैं कि इसमें क्या होता है, कई जगह हम देखते हैं क्या टूर्नामेंट में एक खुद अपनी टीम रखते हैं टूर्नामेंट की जो करवाते हैं वो लोग, लेकिन उसमें क्या होता है कि लोगों को ये शक होता है कि यदि ये टीम उतारेंगे तो यहाँ पर ये धांधलीबाजी होगी, यहाँ पर कुछ भी गलत हो सकता है, नियम 420 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इस वजह से क्या है कि हम इस बार यही नियम रखेंगे कि यह जो भी प्राइज होगी हम
विजेता टीम दूसरी कोई देंगे, हम हमारे पास ने तो हम रखेंगे ना आगे के मतलब किसी के लिए रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर मेहनत करने के बाद में भी अगर आप लोग जीत भी जाते हो तो फिर लोगों के मन में शंका रहेगी कि इन्होंने कराया है तो फिर ये जानकर जीतना चाहते हैं। हाँ, कि भाई ये नहीं हो कि किसी के मन में ये आए कि भाई इन्होंने धांधलीबाजी करके ये विजेता प्राइज अपने पास रख ली है 55,555 या 33,333। हम ये चाहते हैं कि ये प्राइज कोई भी अदर टीम अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से यो जीत कर और अपने साथ ले जाए। हमारे साथ में एनआर एंटरप्राइजेज के मुन्नालाल जी भी मौजूद हैं। सर ये जो आज आपकी समिति के द्वारा लगभग 21 तारीख से जो टूर्नामेंट शुरू होने वाला है वो 31 तारीख तक चलेगा। तो इसको लेकर आप डेगाना वासियों को यहाँ के आसपास में क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या कहोगे? मैं तो डेगा निवासियों को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ 21 तारीख से यहाँ आप आओ और आयोजन का लुत्फ उठाओ। और सबसे बात आप किशोर जी से पूछ रहे थे कि भाई समिति की टीम अपनी कोई नहीं है, इसमें समिति की कोई टीम नहीं है, ना ही जो टूर्नामेंट आयोजन समिति में 10-11 जो व्यक्ति मौजूद हैं वो कोई भी खिलाड़ी वो खेलेंगे। सबसे बड़ा तो ये है कि बाद में 400 शिकार वो सारे इंजाम लगते हैं कि समिति ने ऐसा कर दिया, समिति ने वैसा कर दिया, इसलिए समिति की कोई टीम नहीं है। किसी भी टीम के मन में भ्रम या शंका नहीं है, इसी हाँ, वजह से नहीं खेल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम नहीं खेल रहे हैं। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया करूँगा अपने पूर्व चेयरमैन साहब का, राधा कृष्ण जी बिंदा का, जो ये आयोजन में सबसे ज़्यादा भूमिका उन्हीं की है और सबसे ज़्यादा योगदान है कानाराम जी कसवा का उसके बाद में। तो ये हैं तो भी डेगाना में ये कार्यक्रम सजा है और आप और हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जैसे कि ये क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता होने वाली है, ये रात्रि में होगी, सीधी-सी बात है क्योंकि रात्रिकालीन है। पर इसका जो समय है रात्रि में, वो कब से कब तक रहेगा? लगभग वो 10 दिन इसका का जो समय शेड्यूल होगा। जैसे शाम 6 बजे से हम फर्स्ट टीम की एंट्री करेंगे, उसके बाद में सुबह तक 4 मैच होंगे और 11 दिन की ये टूर्नामेंट प्रतियोगिता चलेगी। उसी में विजेता उपविजेता चुने जाएंगे। और पूरी इस टूर्नामेंट में नॉकआउट सिस्टम ही रहेगा जैसे कि। बिल्कुल बिल्कुल नॉकआउट सिस्टम रहेगा। और आपकी जो टीम है उसमें लगभग जो आपकी समिति है 11 सदस्यों की समिति भी बनाई गई है। तो व्यवस्था को लेकर आप क्या कहोगे? किस प्रकार की व्यवस्था रहने वाली है टूर्नामेंट के आयोजन अंदर? में कोई ऐसी खामियां नहीं रखी हमने। खिलाड़ी बाहर से आ रहे हैं, उनके रुकने की सारी व्यवस्था हमने कर दी है। अगर कोई दूर दराज का उसके भोजन की है, पानी की है, सारी व्यवस्थाएं आयोजन समिति की तरफ निःशुल्क की जाएगी। उसमें किसी को चार्ज देना नहीं है। उनकी इंटरफीस है, जो लग रही है वही लगेगी, बाकी सारी चीजें निःशुल्क रहेगी। बाकी निःशुल्क रहेगी सारी की सारी। और भी है हमारे साथ में, ये भी भाई साहब, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि सर ये इतना पहली बार इतिहास का टूर्नामेंट क्रिकेट प्रतियोगिता रात्रिकालीन डेगाना के श्री राम मैदान में होने जा रही है। तो इसको लेकर आप डेगाना वासी होने के नाते क्या कहोगे? देखो, सबसे पहले तो ये बहुत डेगाने के लिए और डेगाना विधानसभा के लिए बहुत हर्ष की बात है कि डेगाना विधानसभा में इतना भव्य आयोजन हो रहा है। और रही बात कृष्णा जी, आपने मुझे पूछा कि डेगाना में इस आयोजन का लेके कितना हर्ष और उल्लास है। आप देखेंगे कि जैसे कि मुन्नालाल जी ने कानाराम जी मास्टर साहब ने बताया आपको कि सबसे अहम जो भूमिका है वो हमारे पूर्व चेयरमैन श्रीमान राधा किशन जी बिंदा की है। और एक चीज़ कृष्णा जी मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जैसे कानाराम जी हैं, उन्होंने इससे पहले भी 2 बार इस रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन बहुत सफल पूर्वक किया था। उसको ये सब नेतृत्व कर रहे हैं कानाराम जी। और कानाराम जी जैसे-जैसे हमें गाइड कर रहे हैं, वैसे-वैसे इस पूरी टूर्नामेंट का आयोजन हम ये चाहते हैं कि ये पूरा नगर, जो डेगाना पूरी विधानसभा है और डेगाना शहर है, वो मिलकर इस कार्य को सफल पूर्वक बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लास्ट आखिरी सवाल हम कानाराम जी से कर लेते हैं। कानाराम जी, ये जो रात्रिकालीन प्रतियोगिता होगी लगभग 5 के आसपास, वो क्रिकेट भी मैच भी होने वाले हैं यहाँ पर, और जो मैच होंगे और वो नॉकआउट सिस्टम से होने वाले हैं, और आपकी जो समिति के लोग हैं वो कह रहे हैं कि पूरी की पूरी व्यवस्था है जो कानाराम जी संभाल रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहोगे? अब इसके बारे में मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूँगा कि ये इन सभी भाइयों का मेरे ऊपर असीम प्यार, प्रेम और आशीर्वाद है कि मैं कुछ आपकी मेहनत है। नहीं, मेरा इसमें रत्ती भर भी योगदान नहीं है। इन सभी भाइयों का मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद है। और हाँ, मेरे लिए जीवन में सबसे बड़ी बात है कि जो भी काम मैं इनको देता हूँ, ये बड़ी संजीदगी से और अपनी बड़ी ईमानदारी से उसे निभाते हैं। मेरे लिए जीवन का शायद सबसे बड़ा सुकून यही है। मैंने चाहे इस जीवन में रुपया-पैसा अर्जित किया या ना किया हो, लेकिन मेरे क्षेत्र में
मुझे इस बात का बड़ा सुकून है कि ये युवा मेरी बात को फॉलो करते हैं। और इस क्रिकेट टूर्नामेंट में हो रही है, तो इसको लेकर जो क्रिकेट प्रेमी यहाँ पर आने वाले हैं, उन लोगों से आप क्या अपील करोगे? मैच को देखने के लिए आने वाले सभी, चाहे वो हमारे मैच खेलने वाले खिलाड़ी हो या मैच देखने वाले दर्शक हो, आप सभी से मेरा निवेदन है कि जैसे माइक्रोफोन के माध्यम से आपको जो सूचनाएं दी जाए, आप उन्हें फॉलो करें। और एक और सबसे बड़ी बात, पूरे मैदान में सीसीटीवी, सीसीटीवी कैमरेज लगे रहे हैं। हाँ, तो उसमें ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो। अक्सर ऐसे आयोजनों में होती है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है। और हमारी माता बहनों के बैठने के लिए हमने बहुत अलग सुंदर व्यवस्था की है। मेरी सभी माता बहनों से भी मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि आप भी सांस्कृतिक आयोजन के साथ साथ डेगाना में होने जा रहे इस अद्भुत खेल का आप आनंद लीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, जिससे हर साल हम इसी प्रकार के आयोजन इस श्री राम मैदान में लगातार आयोजित करवाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।